प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं और कैसा है आप लोग का हालचाल। आए चलें अब इस वीडियो में पूरी डिटेल को देखेंगे कि आपको क्या देखने को मिलेगा इस वीडियो में। सबसे पहले आप सबों का बहुत बहुत स्वागत एनके स्टडी चैनल पे। और आप सब आए हैं कुछ आशा से, और इस आशा को पूरा किया जाएगा इस चैनल पे। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पे आप लोगों को क्या क्या मिलेगा पढ़ने के लिए। तो मैं बता दूं कि इस चैनल पे जो है वो पूरा डिटेल आप सबको 10th का मैथ पूरी तरह से मिलेगा। कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई उदाहरण नहीं छूटेगा। 1 मार्क्स का हो चाहे 2 मार्क्स 3 मार्क्स जो भी हो, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। आप ध्यान रहे कि इस वीडियो को पूरी तरह से आपको देखना होगा, शुरू से अंत तक देखना होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि यदि आपको ये वीडियो पहली बार मिला हो, कोई बात नहीं है, अच्छे है। आप इस चैनल पे सभी वीडियो मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका प्ले लिस्ट पे जाएंगे और सारा वीडियो आपको मिलेगा शुरू से अंत तक। आप सबसे पहले इस चैनल को दूसरे लोगों को भी भेज दें ताकि उन लोग भी पीछे ना रह जाएं और उन लोग को भी वीडियो पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाए। मैं बता दूं कि आप सब शुरू कर ही दिए होंगे 10th का पढ़ने के लिए। जो 2025 में एग्ज़ाम लिखेंगे बोर्ड का, उसके लिए यह चैनल रामबाण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, आप सबों को सबसे पहले बता दूं कि पूरे मैथ में आप सबों को 15 चैप्टर पढ़ने होंगे, पूरे 15 चैप्टर पढ़ने होंगे। इस 15 चैप्टर को आप सब अपने बुक्स में देख लेंगे। नहीं तो चलो पहले सबसे पहले मैं आपको ये पूरा दिखा दे रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या होगा। तो आए चलो हम ले आए हैं मैथ बुक, और इसमें सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि देखिए ये वाला जो है 1 से शुरू होगा, जिसमें वास्तविक संख्याएं, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म। और चौथा जो है चैप्टर उसमें मिलेगा द्विघात समीकरण, 5वां में समांतर श्रेणियां मिलेंगे, और 6ठा में त्रिभुज पढ़ने को मिला है। और 7 में मिला है ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति 8 में उसका परिचय जो है त्रिकोणमिति का वो 8 में मिलेगा। और त्रिकोणमिति का जो कुछ अनुप्रयोग है वो अध्ययनों में मिलेगा। और वृत्त के बारे में पढ़ने को दिया गया है 10 में, रचना 11 में है, वृत्त संबंधी जो क्षेत्रफल है वो 12 में है। और आपको मिलेगा, ये देखें कि ये जो है 13 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन सांख्यिकी, और 15 में है प्रायिकता, 14 में है सांख्यिकी। तो पूरी तरह से ये आपको 15 चैप्टर इसमें पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरा। इसमें कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा जाएगा, कोई भी उदाहरण नहीं छोड़ा जाएगा, कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वह 1 मार्क्स का हो चाहे वो कितना भी मार्क्स का हो, सारे क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। आपका 1 मार्क्स भी नहीं छूटेगा। लेकिन आप सबों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इस चैनल को दूसरे लोगों को भी भेज दें। और आप सब जब भी पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आप अपना एक नोट बुक और अपने पास किताब रखेंगे कुछ दिनों के लिए। उसके बाद किताबें रखने की ज़रूरत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास बोर्ड आ जाएंगे और बोर्ड में आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, और उससे आप पढ़ लेंगे बहुत ही आसानी से। क्वेश्चन के नीचे आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। तो आप सब देख लिए होंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है। लेकिन मैं अब चलते हैं कि शुरू कहाँ से किया जाए, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाया जाए। आप सबके मन में बहुत कुछ ऐसे होंगे कि किसी को मन कर रहा हो कि 1 से शुरू कर जाए, किसी को मन कर रहा हो कि पहले आयतन पढ़ाया जाए, पहले क्षेत्रफल पढ़ा जाए, किसी को मन कर रहा हो कि पहले निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाया जाए। लेकिन आप सब अपने अस्थाई बनाए रखेंगे, आप सबको पढ़ाया जाएगा, सब कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन मैं शुरू कर रहा हूँ सीधा चैप्टर 5 से, जिसमें पढ़ना है आपको समांतर श्रेणी। चलो अब चलते हैं चैप्टर 5 में, और अब बुक को मैं साथ रखता हूँ। सबसे पहले चैप्टर 5 में क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, सबसे पहले इसका डिटेल में जानूँगा। तो मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा कि समांतर श्रेणी में क्या पढ़ना है। तो बच्चे भाइयों, आप सब गए होंगे कहीं दूसरी जगह, तो होटल देखे होंगे। होटल में बाहर में मिठाइयाँ लगी हुई हैं, बहुत देखेंगे ऊँची ऊँची मिठाइयाँ लगी होती हैं। बहुत ऐसे देखेंगे कि चलो वो भी कुछ कोई नहीं देखेंगे, जो मिठाइयाँ देखेंगे उनके लिए ठीक है। जो मिठाइयाँ नहीं लगे हुए देखेंगे होटल में, वो देखेंगे कि घर में जो सीढ़ियाँ बनाई जाती है, वो सीढ़ियाँ जो बनाई जाती है देखेंगे कि नीचे जो है वो थोड़ा चौड़ी सीढ़ियाँ बनाई जाती है इस तरह से। इसमें जो है सेना जिससे कहते हैं, इसमें देखेंगे कि नीचे थोड़ा लंबी लंबी इसका लगाया जाता है, और ऊपर जाते जाते थोड़ा छोटा छोटा हो जाता है। और कोई भी वस्तु जब एक सही पैटर्न को फॉलो करने लगे, अनुप्रयोग करने लगे पैटर्न में, तो वही हो जाता है कि समांतर श्रेणी। यानी जब उनके बीच का गैप, सभी के बीच का गैप जो है समान हो जाए, तो उसको हम कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है, ये एपी में अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो भाइयों, आप सबको सबसे पहले बताया जाएगा कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो आइए चले एपी, जिसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसको हम सबसे पहले देखेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जिसको हम हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं, इसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद अनंत तक जाता है। एनवां पद जिसको हम बहुत सारी संख्या हो जाती है तो उसे हम एनवां पद कहते हैं। लास्ट पद को हम एल से डिनोट करते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रथम पद को हम ये से डिनोट करते हैं, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। जो उनके बीच जो दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसे हम सारो अंतर कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और जो अंतिम पद होता है उसको ये एन फॉर होता है कि नंबर, जो अंतिम नंबर होता है उसको एन से लिखेंगे। ये नंबर को बताता है कि कौन सा नंबर है, ये एन बताता है कि कौन सा नंबर है। नंबर को हम पद कहते हैं हिंदी में, उसमें जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा उसमें हम पद कहते हैं, जिसको इंग्लिश में टर्म कहेंगे। तो कोई भी जो सूची दिया जाएगा, जैसे हम लोग को राशन कार्ड में भी सूची आती है, जैसे हम लोग को वोटर कार्ड में भी जब आता है वोट डालने के लिए तो उसमें भी सूची आती है। तो उस सूची में जो है ये एन उस संख्या को बताता है कि कौन सी संख्या है। ये अंतिम पद को ये एन से डिनोट करेंगे या फिर इसी को हम एल लिख देते हैं। एल का मतलब होता है अंतिम पद, इसका डिनोटेशन है, ये डिनोट करते हैं। डिनोट करने का एक संकेत है कि हम एल से डिनोट करते हैं। और शुरू पद हो गया, उसके बीच का डिफरेंस हो गया जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं इंग्लिश में, सारो अंतर कहते हैं हिंदी में। अंतिम पद हो गया, इसमें आपको 2 से 3 फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। फार्मूले याद रखने के लिए आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। मैं उसको याद कराने का जिम्मा लेता हूँ। और मैं इसमें बता दूँ कि कोई भी चीज़ लिखा होता है, जैसे हम लिखते हैं कोई भी चीज़, कोई एक सूची बनाते हैं, हम एक शुरू करते हैं सूची बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 और ये इस तरह से अंत तक चले जाता है। तो इसमें जो है पहला पद आपको कहने की ज़रूरत नहीं कि जो शुरू में मिलेगा उसी को हम पहला पद कहेंगे। तो ये मेरा हो गया पहला पद, और पहला पद को हम डिनोट कर देते हैं ये से, पहला पद हो गया। ये हो गया मेरा दूसरा पद, ये हो गया मेरा तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद, पाँचवा पद, छठा पद, इसी तरह से पद चलता रहेगा। अब दूसरे पद को हम कैसे डिनोट करेंगे? तो दूसरे पद को डिनोट करने का तरीका है कि पहला पद को ए से प्लस जो उसके बीच का अंतर होता है उसको हम डी कहते हैं, और डी को जोड़ देंगे तो दूसरा पद हो जाएगा। तीसरा पद के लिए हम क्या करेंगे? तीसरा पद के लिए करेंगे कि ए प्लस 2D। 2D क्यों आया? क्योंकि D प्लस D जोड़ेंगे तो हमारा आता है 2D। अब D प्लस D क्यों किया? क्योंकि पहला पद को हम ए से लिखते हैं, दूसरा पद को ए प्लस D से लिखते हैं, और हम जब भी तीसरा पद के लिए जाएंगे, चौथा पद के लिए, जितने पद के लिए जाएंगे उसमें D जोड़ते जाएंगे। तो ये दूसरा पद होगा ए प्लस D। अब तीसरा पद के लिए एक और D जोड़ देंगे तो ए प्लस 2D हो गया, ए प्लस D। तो यहाँ हो गया ए प्लस 2D हो गया, इसको लिखेंगे ए प्लस 2D। ये आता है, इस तरह से आता है ये प्लस 2D। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे कि दूसरा पद को ये प्लस D लिखेंगे, तीसरा पद को ये प्लस 2D लिखेंगे। तो आपको याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि जितना पद है, जैसे चौथा पद जाएंगे तो एक कम D लिखेंगे। क्या करेंगे? एक कम करके D लिखेंगे। जैसे चौथा पद आए तो ये लिखेंगे और इसमें एक कम कर देंगे, 4 में एक कम करेंगे, कितना होगा 3, और 3 लेके D चिपका देंगे इसके अंदर, तो हो जाएगा ए प्लस 3D। पाँचों पद के लिए लिखेंगे, ये लिखेंगे और इसमें एक कम कर देंगे, हो जाएगा 4, और 4 प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस D हो जाएगा। तो ये हो गया पाँचवा पद। तो आप सब याद रखोगे कि चौथा पद कैसे लिखते हैं, पाँचवा पद कैसे लिखते हैं। ये आगे आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि कैसे लिखा जाता है और कैसे लिखना पड़ेगा, कभी कभी निकालने के लिए कहेगा, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए अब चलते हैं इसमें कि कुछ ऐसे आपको फार्मूला याद रखना होगा कि ए प्लस n-1 इंटू D होता है। ये एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को याद रखना पड़ेगा। और एक और होता है, अभी ये फार्मूला कहाँ यूज आएगा, इसको हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे उसमें देखेंगे कहाँ यूज आएगा। सबसे पहले अब चलते हैं कि हम सॉल्यूशन करेंगे उदाहरण से सॉल्यूशन करेंगे। हम उदाहरण 1 लेते हैं, आप सब इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने पास बुक होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको किताब में दिखा रहा हूँ। इस किताब को आप क्वेश्चन को सबसे पहले देखें। इसमें जो है देख सकते हैं कि हम ले आए क्वेश्चन को, जिसमें उदाहरण 1 है, ये भी जिसको मैथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं हिंदी में। इसमें जो है वो क्या है, पहला पद दिया गया है, ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी तरह से चला गया है। इसके लिए कहता है कि प्रथम पद को हम ये से डिनोट करते हैं, और सारो अंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। ये लिखना है और डी, इसका मान क्या होगा इसको हमको लिखना है। तो आप देख लें क्वेश्चन। अब चलते हैं इसका सॉल्यूशन करने के लिए। चलिए, एक AP लिखा गया है, इस AP को आप देखें कि AP है क्या। AP एक सूची दिया गया है, इस सूची में क्या क्या है कि 3/2 है, और 1/2 है, -1/2 है, और -3/2 है, और इस तरह से अंत तक चला गया है। हम पहला पद आप सब पहचानने के लिए आ गए हैं आप सबको, ये बराबर क्या है 3/2। जो पहले लिखा जाएगा वही A होगा, और इसी को हम कहते हैं प्रथम पद, और प्रथम पद ये हो गया।
अब इसमें पूछता है कि डी, अब डी कैसे निकालते हैं, डी पूछता है। तो डी सबसे पहले आप ध्यान रखें कि कोई भी दो क्रमागत संख्या को लिखेंगे, उसमें बाद वाले का संख्या में पहले वाले संख्या को घटा देंगे। जैसे हम ये और इससे निकालेंगे, ये दो क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या उसको कहते हैं जो लगातार हो। तो इसके बाद ये है तो लगातार है, इसके बाद ये है लगातार है, ये दोनों में, इसके बाद ये है तो ये दोनों लगातार है। दो लगातार संख्याओं में जो दूसरी संख्या होगी उसमें पहली संख्या को घटा देंगे तो सारो अंतर निकल जाएगा। यदि इन दो संख्याओं में लेंगे तो इसमें इसको घटा देंगे तब निकलेगा सारो अंतर। यदि इन दो संख्याओं के बीच हम यदि निकालेंगे तो इन संख्याओं तक, और दोनों में आपको ध्यान रहे कि जो भी एपी में लिखा रहेगा, जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक सूची लिखा रहेगा, वो सूची में सभी का कॉमन डिफरेंस जो है सारो अंतर वो बराबर होगा, अलग अलग नहीं होगा। जब अलग अलग होगा तो वो सारो अंतर जब भी अलग अलग आए तो वो एपी में नहीं रहेगा। एपी में रहने के लिए उनको सारो अंतर सेम ही रहना पड़ेगा उनका। यदि डिफरेंस हुआ तो वह एपी में नहीं है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, दे देता है अलग अलग ऑप्शन, एक नंबर में पूछ सकता है कि इनमें से कौन एपी में है कौन नहीं है, कौन समांतर श्रेणी में है और कौन नहीं है। तो उसमें आपको ध्यान करना पड़ेगा ये कि किसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो समान है और किसमें समान नहीं है। जिसमें कॉमन डिफरेंस सारो अंतर समान होगा वही एपी में होगा, और जिसका समान नहीं होगा कॉमन डिफरेंस वो एपी में नहीं होगा। तो हम चलो किसी भी से आप निकाल सकते हैं। हम लेते हैं ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे। दूसरा पद क्या है, 1/2 माइनस करेंगे 3/2। दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे तभी निकलेगा। ऐसा नहीं कि पहला पद में दूसरा पद को घटा देंगे, नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा। तो दूसरा पद में पहला पद को घटा दे रहे हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। यदि एलसीएम नहीं आता है तो आपको एलसीएम आना चाहिए, यदि नहीं आ रहा है तो उसके लिए अलग से डिग्री बना देंगे यदि आप लोग कहेंगे तो चलो अब इन दोनों का 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। 2 को 2 लाने के लिए एक बार पढ़ेंगे तो 1 को भी एक बार ही पढ़ना पड़ेगा। अब इस माइनस है तो माइनस देंगे। अब 2 को 2 लाने के लिए एक बार पढ़ते हैं तो 3 को भी एक ही बार पढ़ेंगे। अब -3 + 1 है, 1 - 3 है, तो बड़े संख्या का जो चिन्ह है माइनस वही आएगा माइनस में। 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, और बटे में 2 है तो 2, ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, बचेगा -1। तो यहाँ डी बराबर क्या आएगा, -1 आ जाएगा। डी बराबर क्या आ जाएगा, -1। तो इसीलिए इस एपी में, एपी की सूची में ये बराबर जो है वो 3/2 है और डी बराबर -1 है, और ये आपका आंसर हो गया। और इस तरह से आप सभी को पूरा उदाहरण सॉल्यूशन कराया जाएगा, पूरा चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाए जाएंगे। एक बार आप इसको देख लें। अब हम चलो दिखाते हैं कि ये जो है उदाहरण नंबर 2। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 2 में क्या कहता है। तो दोस्तों आप सब आगे उदाहरण नंबर 2 में कि संख्याओं के क्या कहता है कि संख्याओं के निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन एपी में है। अभी हमने बताया कि एपी को हम कैसे पता करेंगे कौन एपी में है कौन एपी में नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन कौन से एपी में है। यदि इनमें से कोई एपी में है तो उसके अगले 2 पद भी लिखना है। हमने आपको बताया कि पद को कैसे लिखते हैं, अगले पद को कैसे लिखते हैं। तो पहले पद में यदि कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे तो अगला पद निकल जाएगा। जैसे अभी हमने बताया कि कोई भी, जैसे यहाँ देखते हैं कि कोई पहला पद ये है, अब ये में से हम डी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दूसरा पद हो जाएगा। और ये तीसरा पद क्या हो जाएगा, ये में से 2 डी को जोड़ देंगे तो तीसरा पद हो जाएगा। चौथा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, ये +3D करेंगे तब ये चौथा पद हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सबसे पहले ये ध्यान करना पड़ेगा। अब आते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या कहता है। पहला में आपका ये दिया गया क्वेश्चन कि 4, 10, 16, 22 और इस तरह से चलता जा रहा है। तो सबसे पहले ये एपी में है कि नहीं है, इसकी जानकारी लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। इसकी जानकारी लेने के लिए हमको पहले सार अंतर निकालना पड़ेगा। सार अंतर कैसे निकालते हैं, कहीं भी संख्या से ले लो, कोई भी क्रमागत संख्या से ले लो, कोई भी 2 क्रमागत संख्या से, जैसे ये है और एक ये है, ये है, ये है, कोई भी 2 क्रमागत संख्या को लेना और वही 2 क्रमागत संख्याओं को दूसरी संख्या में पहली संख्या घटा देंगे। जब दूसरी संख्या में पहली संख्या को घटा देंगे तो हमारा ये डी निकल जाएगा। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। चलो अब ले लेते हैं हम इसका एक पहला नंबर क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 का पहला है। पहला क्या कहता है कि 4 है, 10 है और क्या है 16 है, 22 है और इस तरह से चलता जा रहा है। तो ये एपी में है कि नहीं है, इसको जानने के लिए क्या करें कि एपी में वही होगा जो एक पैटर्न को फॉलो करेगा। तो पैटर्न को वो फॉलो करेगा जो एक जैसा हो। तो एक जैसा कौन होगा, हम इसमें सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस ही निकाल लेते हैं। जैसे कॉमन डिफरेंस निकलेगा हमको पता चल जाएगा कि ये एपी में है। तो कॉमन डिफरेंस एक ही से नहीं निकालेंगे, जब हमको एपी में ज्ञात करना, जब उसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको ज्ञात करना हो कि ये एपी में है कि नहीं, तो हम कोई भी 2 संख्याएँ घटा लेंगे। ये संख्या लगातार है, इसमें 10 में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 10 - 4 कितना आएगा, 6। एक और घटा के देख लेते हैं। जब हम निकालेंगे कि 16 - 10 कर लेते हैं, इसमें भी आ रहा है 6, और 22 - 16 कर लेते हैं, इसमें भी आ रहा है मेरा 6। अर्थात कॉमन डिफरेंस सभी का सेम है। यानी कि इसमें हम क्या लिखेंगे कि जो है ये k + 1 माइनस ये k -1 एक ही है, क्या है, एक ही है, लिखेंगे एक ही है।
यानी समान है, एक ही है मतलब समान है। और ये के बताता है के प्लस वन, यहाँ जब के होगा, जैसे हम के स्थान पर एक भी लिख सकते हैं तो यहाँ एक और एक 2 हो जाएगा। यानी दूसरा पद में पहला पद घटा रहे हैं, यहाँ अभी के स्थान पर हम 2 लिखेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। यानी तीसरा पद में दूसरा पद को घटा रहे हैं। यहाँ कुछ भी लिखेंगे, जो नंबर यहाँ लिखेंगे उससे एक अधिक नंबर होगा कि नहीं, जब एक अधिक नंबर होगा अर्थात दूसरा पद हो जाएगा, दूसरा पद में पहला पद को घटाना है। वही ये बताता है कि कौन सा एक पद को बताता है कि किस पद में घटा रहे हैं। तो ये हो गया। अब जब कॉमन डिफरेंस सभी का सेम हो रहा है, एक ही हो रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए यह एपी में है। क्या है, सभी का कॉमन डिफरेंस, जिसको सार अंतर लिखेंगे, सभी का सार अंतर समान है, इसलिए यह एपी में है। और भी यदि आप सॉल्व करना चाहें तो दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन ये सॉल्व करके बताएंगे। तब तक के लिए आपको अभी सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं सॉल्व है तो हम फिर इसको अगला वीडियो में सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, बाय।